हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो डेट है वो है 14 दिसंबर और आज है सैटरडे। तो मेरे पास जो है एक कमेंट आया था। हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने ये बोला हुआ था कि दी सुबह जो है विंटर में हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका ना एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप कितने भी अगर मोटिवेशनल वीडियो देख लो या यूट्यूब में आप कितने भी वीडियो आप देख लो ना, तो आपको यही समझ में आएगा। अगर आप एनालिसिस करोगे, जो मैंने समझा है अपनी स्टडी जो भी स्ट्रगल है उसमें यही समझा है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो, बहुत मतलब आप पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, तब आप दिन और रात नहीं देखते हो। तब आप ये नहीं सोचते हो कि सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, कुछ भी आप सोचते नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर ना भूत सवार हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको जो भी आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होना चाहिए। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि बस मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, नहीं, उसमें उसके साथ साथ आपको उस चीज़ का पैशनेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम है और आपको बस क्लियर ही करना है, उसको जीना भी है। उस वो चीज़ का आपको अंदर ना पैशन होना चाहिए। ठीक है। तो वही बात है कि जैसे हम कोई भी मूवी वगैरह है, जब कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती है तो हम उसको, जब कोई वेब सीरीज़ होता है तो हम उसको देखते हैं, तब हम टाइम नहीं देखते कि हमारे 2 घंटे जा रहे हैं या 3 घंटे जा रहे हैं, 4 घंटे जा रहे हैं। ठीक है। वेब सीरीज़ आपको पता ही है कि उनके बहुत सारे एपिसोड वगैरह होते हैं। तो अगर मान लो कोई वेब सीरीज़ है, उसके 20 एपिसोड है, तो आप अगर एक एक आवर्स का भी देखो तो 20 आवर्स हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं थकती है, हम थकते नहीं है उस चीज़ से। तो मेन बात ये है, क्योंकि हमें हमें उसके अंदर ना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, तब हमें ना आंखें भी दुखती नहीं है, हमारा शरीर भी एक जगह जो हम बैठे रहते हैं। और पढ़ाई करने के लिए अगर हम 1 घंटे भी बैठते हैं तो भी हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ मतलब कष्ट दे दिया अपनी बॉडी को और बहुत ज़्यादा हमने सेक्रीफाइस कर लिया है। तो यही बात है, ये चीज़ ना खुद से ही समझनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मैं हर दिन उठ जाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हर दिन मतलब कोशिश करती हूँ कि मुझे सुबह उठना है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम हाउसवाइफ है। रात में हम इतना थक जाते हैं, लेट नाइट स्टडी भी कभी कभी नहीं कर सकते। काफ़ी लोग कर लेते हैं, जो बैचलर्स है, जिनकी शादी नहीं हुई, अनमेरिड है जो गर्ल्स, वो कर सकते हैं। वो अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो इतना सारा ऑप्शन नहीं होता कि हम जो है नाइट टाइम स्टडी करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। और घर के काम इतने कर लेते हैं हम, शाम के बाद से शरीर इतना ज़्यादा मतलब थक जाते हैं कि रात में हम जल्दी सो भी जाते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सुबह हम जल्दी उठ के पढ़े। किसी किसी को ऐसा होता है कि नाइट टाइम स्टडी उनको बहुत अच्छी लगती है, कर लेते हैं वो, तो कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है कि हमें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या रात में। मेरा ये कहने का मतलब है, और आपको ये मतलब जो मैंने अब तक जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो मैंने स्टडी की है, उससे मैंने यही समझा है, मेरी लाइफ से यही सीखा है कि सबसे पहले ना आपको आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ, ये एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है। उसके बाद आपको लिमिट देखनी पड़ेगी कि हाँ, इतने महीने में, ये 1 साल के अंदर जो भी है, आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस एग्ज़ाम को इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको अपना गोल आपने सेट कर लिया, टाइम आपने सेट कर लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि इस जो भी उसका सिलेबस होगा उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि हाँ, इसको इतने टाइम के अंदर मुझे ये सिलेबस है, ये टॉपिक है, ये सारे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, सबसे पहले ज़रूरी यही होता है कि हमें अपना गोल डिसाइड करना है, उसका टाइम लिमिट हमें डिसाइड करना है कि हाँ, इतने साल के अंदर या इतने महीने के अंदर, जैसे अभी अजय सर ने बोला हुआ है 100 डेज़ का प्लानिंग है वो निकालने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है। उस प्लानिंग के बाद जो भी आपका सिलेबस है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर एक डे को, हर एक वीक को पहले और उसके बाद डेज को इस तरीके से डिवाइड करो। जब आप उसके अंदर घुस जाओगे ना, जब आप हर दिन मेहनत करने लगोगे ना और इसके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, तो फिर आप क्या सुबह 4 बजे क्या 3 बजे भी उठ जाओगे। हर जो मतलब डिसिप्लिन बनने लगता है। मेन बात क्या है, सबसे पहले आपको सारी चीज़ें प्लानिंग हो जाएगी, हर एक दिन आपका टाइम के हिसाब से चलने लगेगा।
सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। तो फिर अपने आप ही आप 3 बजे 2 बजे जो भी टाइम आप डिसाइड करोगे ना उठना, और जिस टाइम पे आप डिसाइड करोगे सोना, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। कोई भी एक दिन में नहीं होता है एक्सपर्ट कि वो डिसाइड कर लेता और हो जाता है, ठीक है। वो एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है। जैसे मेरे साथ है, मैं भी ऐसी पहले प्रैक्टिस करती थी, सुबह 3 बजे उठ जाती 4, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती थी क्योंकि वो मेरी हैबिट में शामिल नहीं हुई थी कभी भी। तो इसी तरीके से आपको भी सबसे पहले जो है आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और हर दिन ट्राई करना पड़ेगा, और आपको ये सोचना पड़ेगा मुझे सुबह उठना क्यों है। आपको अपनी नीड देखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे उठना क्यों है, क्यों उठना है, क्योंकि हमें पता है हम हाउसवाइफ है, हमें दिन भर में 50 काम होंगे, ठीक है। जैसे मेरा भी है, आपको पता है कि मुझे अभी अपने बेटे को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो मुझे पता है कि उसके सोने से पहले मतलब जब तक वो है घर में, उससे पहले मेरी जितनी स्टडी हो जाए उतना बेटर है। तो यही है, हर चीज़ आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब आपको सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगेगी। और हाँ, ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि नॉर्थ की साइड है, ओनली साउथ इंडिया को छोड़ के और इंडिया के जितने भी पार्ट हैं उसमें अभी जो है विंटर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं मानती हूँ, बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले वहीं पे थी, मेरा जन्म भी मतलब यही हुआ है, तो मुझे पता है ठंड होती है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हो ना कि मुझे करना है तो करना है, तब आपको ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। यकीन मानिए, आपको सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये मेरे पास आखिरी मौका है, और मुझे अगर अपने गोल को पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं इसलिए बोल पा रही हूँ, या मैं इसलिए क्योंकि मैं भी खुद स्ट्रगल कर रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मेंटली भी अभी थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, फिजिकली भी हूँ, क्योंकि हर 2-3 दिन में तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि माहौल यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, घर का भी तो सब कुछ है, चलता रहता है। लेकिन वही बात है कि आपको अपना मन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कि नहीं मुझे करना है। अभी जैसे 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि कफ एंड कोल्ड हो रहा है, गला बिल्कुल भी मेरा ख़राब हो रहा था, अभी थोड़ा सा बेटर है। 2 दिन से तो मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था गले में। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज थोड़ा बहुत बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पोस्ट डाल देती हूँ। फिर ये भी था, आप लोगों का कमेंट आया हुआ था, तो मैंने कहा कि ज़्यादा पुराने हो जाएंगे फिर उससे अच्छा है, क्योंकि आपको भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। और मैं ये बोलूँगी कि जो अजय सर जो है 100 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, मैं ये बोलूँगी अभी जो 3-4 दिन बच गए हैं, मेरे ख्याल से 2 डेज़ बच गए हैं, क्योंकि वो 20 दिसंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो यही बेस्ट टाइम है। आप अपने जो भी आपका माइंडसेट उसको तैयार कर लो कि हाँ मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे आप भी थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचो, क्योंकि सर जो है वो सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट कराने वाले नहीं है। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो सर मैथ नहीं कराने वाले, जितना मैंने सुना हुआ था, ठीक है। तो चलो, जो भी जितना जो हेल्प करता है, मैं ये बोलती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप पहले सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आपका सिलेबस क्या है, उसको कितने 100 डेज़ में किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। मैं भी यही कर रही हूँ सेम, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो मैं रेगुलर अभी नहीं डाल रही हूँ, कि मैं खुद भी प्लानिंग कर रही हूँ कि चाहे, और ये भी है, ये भी आपको माइंड में रखना है कि हर दिन सेम नहीं होगा, कि आपका जो दिन है वो 100 डेज़ है तो सारे के सारे 100 डेज़ आपके यूटिलाइज हो जाएंगे, कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे, कभी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन 100 डेज़ का प्लान ऐसे बनाना है कि अगर किसी दिन कम पढ़ाई हुई तो दूसरे दिन उसको आप कवर कर सको, ठीक है। क्योंकि बिना प्लानिंग के तो आप ये सोचो कोई भी हम एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकते, ठीक है। और प्लानिंग जब हम बना लेते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ हमारा सिलेबस ये है, तो आपको सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती है, ठीक है, आप भटकते नहीं हो। और सबसे पहली बात जो है, मैं जो करने वाली हूँ, आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते आपके ऊपर डिपेंड, लेकिन मैं अपना सजेशन आप लोगों को दूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को एज ए फ्रेंड ही समझती हूँ। क्योंकि होता है ना, कनेक्शन बन जाता है। मैं काफ़ी लोगों से, आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा बाहर जाती भी नहीं हूँ, ज़्यादा लोगों से मिलती भी नहीं हूँ, लेकिन एक हो जाता है ना कनेक्शन आप लोगों से, कि ऐसे लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड से ही मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए मैं अपना सजेशन आप लोगों को दूंगी कि अभी जो ये
100 डेज का प्लान है, मैं ये बोलूँगी आप सबसे ज़्यादा है ना अभी अपने जो है सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम है अब हमें सेल्फ स्टडी करने का सबसे ज़्यादा ध्यान देने का मतलब टाइम आ गया है, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल भी भटकना नहीं है, ठीक है। और 2 दिन अभी आपके पास है, आप डिसाइड कर लो किस टीचर से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप जो है डिसाइड कर लो कि मिनिमम आपका स्क्रीन टाइम हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा तो उससे होगा क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो, आप अपने दिमाग में नॉलेज भरते हुए जा रहे हो, लेकिन उसको अप्लाई आप नहीं कर पा रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आप वो चीज़ अप्लाई नहीं करोगे तो वो चीज़ भूल जाओगे, लेकिन आपका टाइम तो उतना कवर हो ही चुका। इसलिए सेल्फ स्टडी में आपको लगेगा कि नहीं 1 घंटे में ओनली 30 क्वेश्चन कर पाई हूँ, लेकिन वो आपके 30 क्वेश्चन जो है वो पूरा 1 आवर आपने उसको एनालिसिस किया है, खुद से प्रैक्टिस की है, तो वो जो दिमाग की एक्सरसाइज हुई है ना, नेक्स्ट डे उससे कम टाइम लगेगा आपको, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अभी सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो मैंने जो है ये इन दिनों में मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे स्क्रीन टाइम कम करना है, ठीक है। प्लस जो है बुक मैंने डिसाइड कर ली कि मुझे किस किस बुक से पढ़ना है, ठीक है। आप भी आपके पास जो भी बुक है उसको डिसाइड कर लो कि इसी से पढ़ना है, और उसके बाद जो है हमें टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। ये हमको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है। और सेल्फ स्टडी जितना हम करेंगे, जैसे पहले भी मैंने बोला है कि सेल्फ स्टडी का टाइम जो है इसका मतलब ये खुद से स्टडी करना, ये नहीं कि हमने वीडियो देख लिए और उसके बाद हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी का मतलब विदाउट स्क्रीन, जब हम खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो होती है सेल्फ स्टडी। तो दिन में जो है आपका आधे से ज़्यादा पोर्शन आपका सेल्फ स्टडी में होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास 100 डेज का प्लान होने वाला है, ठीक है। ठीक है सर, आपको बता देंगे, मटेरियल दे देंगे, ऐप में भी सर ने बताया हुआ है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो है वो प्लानिंग वगैरह बताएंगे आपको, सारे मटेरियल भी दे देंगे, तो आप डाउनलोड करके जैसे भी हो आप अपना लर्न कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो लेकिन आप अभी से डिसाइड कर लो अपना पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या करना है, क्योंकि ये लास्ट चांस है, क्योंकि आपको पता ही है और डिले तो होगा नहीं कोई भी चीज़ है, ठीक है। सब कुछ बैलेंस में करनी है, आप सर्दी गर्मी भूल जाओ, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी, मैं मानती हूँ सर्दी होती है, हर किसी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब भी मैं डीमोटिवेट होने लगती हूँ तो मैं ना मोटिवेशनल वीडियो या फिर है ना, जब घर के काम कर रही होती है, जैसे मोपिंग कर रही होती हूँ, बर्तन धो रही होती हूँ, जब पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं ना मोटिवेशनल ये सारे पॉडकास्ट वगैरह सुनती रहती हूँ। तो डेली की ये चीज़ें ना आपको सुननी पड़ेगी, धीरे धीरे ना आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप सही डायरेक्शन में सोच पाओगे। मेरे पास तो बुक भी है, मैं बुक भी पढ़ती रहती हूँ, जैसे मेरे पास सेल्फ डिसिप्लिन की बुक्स है, तो कोई भी एक चीज़ है आपको फॉलो करनी है जिससे आप कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन कर पाओ, डेली स्टडी कर पाओ, ठीक है। तो यही है दिन का जो है, मैंने बताया कि कितने आवर्स मैंने पढ़े और क्या क्या मैंने किया। देखो ये सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन वगैरह मैंने लगाए हुए थे, नोट्स वगैरह बनाए हुए थे। तो अभी जो है जब मैंने प्लानिंग की और मैं सारे नोट्स वगैरह देख रही हूँ तो देख रही हूँ हाँ कितने मैंने नोट्स बना लिए हैं, अभी भी बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।